आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल मटन हलीम की रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन जाएगी। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। बनाना स्टार्ट करेंगे हम इसको। बहुत ज़बरदस्त रेशे वाली हलीम बनेगी ये, आपको ज़रूर ट्राई करना है इसको। बकरीद स्पेशल मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन हलीम की। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्याज को स्लाइस कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। घी लिया है 1 कप। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे इसके अंदर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे सारे मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखें, ये प्याज है, गोल्डन कलर आ रहा है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर करेंगे प्याज का। फिर लिया है धनिया, लाल मिर्ची, जिंजर गार्लिक, नमक, हल्दी और मटन। हाफ़ kg मटन लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बोन्स वाला लिया है, हड्डी वाला भी लिया है, ताकि इसके अंदर इसका स्टॉक निकलेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 3-4 बोन भी ली हैं, हड्डियाँ, उसमें मटन लगा हुआ है। इस तरह की मैंने मटन ली है, बाकी सब बोनलेस है। हाफ़ kg इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। फिर हम पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी तरीके से मटन भी पक जाएगा। फिर हम इसको पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर हम इसको पकाएंगे ताकि मटन अच्छी तरीके से पक जाएगा, गल जाए अच्छी तरीके से। देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, इसका घी ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, 4 से 5 कप पानी डाल के इसको कवर करके मैं पकाऊंगी 1 से 1.5 घंटा, ताकि अच्छी तरीके से मटन पक जाए। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कवर करके। फिर जब ये पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें, रेडी है, ये पक गया है। इसका शोरबा है ये, सालन और ये मटन। अब मैंने ली है चने की दाल, हलीम की क्यों, इसको भिगो लिया है 3 घंटे के लिए। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। ये मैंने हलीम की गेहूँ भी बॉईल कर लिए हैं और ये चने की दाल भी बॉईल कर ली है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी गेहूँ को मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर में डाल के। ये हलीम बहुत अच्छी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपके साथ और भी बकरीद स्पेशल रेसिपी शेयर करी हैं, ज़रूर देखें। गर्मियों में शरबत भी बनाने सिखाए हैं बगैर केमिकल के, फ्रेश फ्रूट से, कैरी का पन्ना, फालसे का शरबत, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखें, गेहूँ मैंने पीस ली है अच्छी तरीके से पीसना है ताकि नज़र ना आए। फिर मैं इसी जग के अंदर बगैर धोए, इसी जग के अंदर ही मैं चने की दाल को पीस लूँगी। अब पीसूँगी चने की दाल को भी बहुत अच्छी तरीके से पीसना है ताकि चने की दाल अच्छी तरीके से पीस जाए, चने की दाल का दाना ना रहे। इतनी देर में इसको पीसूँगी। देखें, चने की दाल बॉईल करी थी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी बचाया था मैंने। ये चने की दाल अब मैं इसको पीस लूँगी पूरा। देखें, चने की दाल भी पीस ली है। अब ये मटन है, जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, वो मैंने हटा दी। शोरबा सालन अलग कर लिया है, ये मटन अलग कर लिया है। अब मैं मटन को भी पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पीसूँगी, हल्का सा 1-2 पल्स पे करूँगी ताकि इसकी बहुत ज़्यादा मटन का पेस्ट ना बने, अच्छा रेशा रहे।
अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह पीसा है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, इसी में से मैं लूँगी थोड़ा सा जो इसका सालन जो हमने पकाया था, इसका शोरबा, ताकि अच्छी तरीके से हो ब्लेंड हो सके मटन। देखें, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पीसा ताकि मटन का रेशा रहे, मटन की बोटियाँ नज़र आएँ। देखें कितना ज़बरदस्त इसका रेशा है, इसी तरह ही रखना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो ये मटन पेस्ट बन जाएगा, इस तरह रेशा नहीं नज़र आएगा। इसको मैं अलग बाउल के अंदर रख लूँगी। अभी हम सब चीज़ें पीस के अलग अलग बाउल के अंदर रख रहे हैं, अभी हमने मिक्स नहीं करा। अब जो मटन पकाया था उसका ये सालन है, इसको भी ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो प्याज है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए। मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी, इसको करना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से ये सालन भी पक जाएगा, जो इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, जो मसाले हैं वो सब अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे। अब मैं लूँगी अलग पतीली, उसके अंदर अब हमने जो सारी चीज़ें ब्लेंड करके रखी थी अब हम एक एक करके डाल देंगे। सबसे पहले मैं मटन डाल दूँगी। ठीक है, मटन की बोटियाँ कैसी नज़र आ रही हैं, रेशे नज़र आ रहे हैं। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमने इसका सालन शोरबा जो हमने ब्लेंड करा है, उसका कलर आप देखें कैसा चेंज हो गया है, वो डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं डालूँगी चने की दाल, जो गेहूँ हमने पीस के रखी थी वो डाल देंगे हम इसके अंदर, गेहूँ डाल लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चने की दाल, चने की दाल भी डाल के हम इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मेरी चने की दाल, अब हमको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, फ्लेम ऑन नहीं करी अभी हमने इसकी। अभी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्लेम ऑन करूँगी। देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गेहूँ, चने की दाल, मटन एक साथ मिक्स हो जाए। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप बोन ज़रूर डालिएगा ताकि हड्डियों का भी फ्लेवर निकलेगा, उनका सूप निकलेगा हलीम के अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको आप डालिएगा, ट्राई करिएगा रेसिपी को, ज़रूर आपको पसंद आएगी। अब मैं इसको फ्लेम ऑन कर दिया है, मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा। मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसको कुक करूँगी। देखें कितनी ज़बरदस्त ये गाढ़ी हलीम बनी है। अभी हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। अब देखें इसके अंदर बॉयल आ रहा है, मीडियम ही फ्लेम रखी है, अभी मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ मैं, और मिक्स करते रहेंगे ताकि जले नहीं। इसको मिक्स करते रहें ताकि जलेगा नहीं। देखें कितनी ज़बरदस्त ये हलीम पक रही है। देखें कितना इसका रेशा भी नज़र आ रहा है मटन का। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूँगी ताकि हम इसको भी पकाएंगे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जले नहीं, अच्छी तरीके से पक जाए। 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो ये हलीम पतली हो जाएगी। गरम मसाला डालूँगी इसके अंदर मैं अब। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला पाउडर, डाल के मिक्स करेंगे। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी नमक डाल के भी इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। जो हमने गरम मसाला डाला है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसकी गुठलियाँ ना बने। फिर मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सालन पकाते हुए भी नमक डाला था। इस वक्त पे आप टेस्ट कर लें, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको डाल के पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो पतली हो जाएगी, ये फिर गाढ़ी नहीं होगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है तो आप इसको और पका सकते हैं। अब घी लिया है 2 कप, प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी प्याज को। ये बनाएंगे हम इसका ऊपर का भगार। अब मैं हलीम देखें पक गई है ये। 20 मिनट को मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे जब हमने पकाया था
फिर मैंने 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाया। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखें कितनी गाढ़ी है, इसका कैसा रेशा नज़र आ रहा है। पानी मैंने सिर्फ 1 कप डाल के इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है। कितना देखें इसका रेशा, देखें आप हलीम का। ज़बरदस्त ये हलीम तैयार हो गई है। भगाड़ भी रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके साथ आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, आप यूँ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो इसका हमने भगाड़ बनाया है, सबसे पहले हम वो डालेंगे। वो डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि एक साथ इसका जो हमने ऊपर का घी बनाया है भगाड़, वो मिक्स हो जाए। एक चमचे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये ज़रूर डलता है, इसके ऊपर इसी से फ्लेवर आएगा। इसी के अंदर आपको ब्राउन करनी है प्याज, ऊपर से हरी मिर्चें, अदरक, चाट मसाला, लाल हुई हुई प्याज। जो हमने भगाड़ में प्याज लाल करी है उसको हम अलग रख लिया है, तेल को अलग रख लिया है। इसको आपने सर्व करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है इसको, रेसिपी को बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। बस भगाड़ को पकाएंगे जब तक ब्राउन हो जाएगा प्याज को अलग रख लेंगे, घी को अलग रख लेंगे। सर्विंग के वक्त पे हम इसको ऐड करेंगे। ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।